हेलो एवरीवन। अब हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट टर्म 5 गिवन है इक्वल्स टू 5, कॉमन डिफरेंस 3 है, ए nth टर्म 50 है, एन और एस एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी होता है ना। ए वन फर्स्ट टर्म यानी ए या ए वन एक ही होता है, इसको ए वन को हम ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ए मतलब ए वन ही है। ए एन टर्म इक्वल्स टू ए वन क्या है 5 प्लस एन निकालना है, कॉमन डिफरेंस 3। ए एन की वैल्यू 50 गिवन है, 5 प्लस 3 एन, इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने -3, 50, ये -5 इधर आ गया, ये +3 इधर आ गया, 3n, 50 माइनस 5 45, 45 प्लस 3 48 इक्वल्स टू 3n। तो ये जो 3 है मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, मैंने इधर डिवाइड में ले लिया। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16। क्लियर? अब इसको फॉर्मूले में अप्लाई करो। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन डी। एस एन की वैल्यू क्या है? एस 16 इज इक्वल्स टू 16 बाई टू, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एन की वैल्यू 16 निकल कर आई, कॉमन डिफरेंस क्या है 3, ठीक है। तो सम ऑफ 16 टर्म क्या हो गया? 2 के टेबल में 16 8 टाइम्स आता है, 5 2 जा 10 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 3, एल 16 इज इक्वल्स टू 8, 10 प्लस 5 3 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 1 जा 3 4, एल 16 इज इक्वल्स टू 8, 45 प्लस 10 55, यानी एल 16 क्या हो गया 5 8 जा 40 की 0 कैरी 4, 5 8 जा 40 44, यानी हमारी एस 16 सम ऑफ 16 टर्म है 440 ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नाउ सेकंड पार्ट देखो। ए 7 गिवन है, यानी फर्स्ट टर्म हमें 7 गिवन है। ए 13th टर्म 35 है, डी निकालना है और सम ऑफ 13 टर्म निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी, यही होता है ना। ए 13 का फॉर्मूला क्या होगा? ए फर्स्ट टर्म 7 प्लस एन क्या है 13, 13 माइनस वन डी, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ए 13 35 है, ए 13 की वैल्यू 35 है, यहाँ से 7 प्लस 13 माइनस वन 12 डी, 35 माइनस 7, ये 7 मैंने इधर ले लिया है तो ये माइनस का हो गया 12 डी, 35 माइनस 7 28, 12 डी, तो डी इज इक्वल्स टू 28 बाई 12, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6, हमने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो डी की वैल्यू क्या हो गई 7/3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? एस 13 यानी सम ऑफ 13 टर्म्स। तो कैसे निकालोगे? एन बाय टू, 2a प्लस एन माइनस वन डी, सम ऑफ 13 टर्म्स इक्वल्स टू एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू 13 है, 13/2, 2 इंटू ए क्या है फर्स्ट टर्म 7 प्लस एन की वैल्यू 13, ये जो वैल्यू होती है एन की वैल्यू होती है 13 माइनस वन, कॉमन डिफरेंस क्या है 7/3, तो ये क्या हो गया 13/2, 7 2 जा 14 प्लस 12 इंटू 7/3, 3 4 जा 12, 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स,
तो ये क्या हो गया 13/2 14 प्लस 7 4 जा 28 13/2 8 और 4 12 की 2 कैरी 1 2 1 3 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 तो 13 इंटू 21 ये क्या है हमारा S13। ठीक है, तो S13 क्या हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया हमारा 273। S13 क्या है 273। नाउ थर्ड पार्ट। अब हमें इसमें A12 टर्म गिवन है 37, कॉमन डिफरेंस 3 गिवन है। फर्स्ट टर्म A निकालनी है और सम ऑफ 12 टर्म्स निकालना है S12। तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1D होता है। A12 क्या होगा A प्लस N इक्वल्स N की वैल्यू क्या है 12, ये जो वैल्यू होती है वही तो N होती है। 12 - 1 D 3। A12 इज इक्वल्स टू A प्लस 12 - 1 11 इंटू 3। तो ये क्या हो गया A12 इज इक्वल्स टू A प्लस 33 11 इंटू 3। अब यहाँ देखो A12 की वैल्यू मुझे यहाँ 37 गिवन है, तो मैं 37 रख सकती हूँ। ये 33 इधर आ जाएगा तो ये माइनस के 33 हो गया। 37 - 33 34 इक्वल्स टू A, यानी फर्स्ट टर्म क्या आ गई 34। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है S12 सम ऑफ 12 टर्म्स, यानी N इक्वल्स टू 12। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1D। ये फॉर्मूला है तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो डायरेक्टली। N क्या है 12/2, ये जो वैल्यू होती है ये N है। 2 इंटू A क्या है 34 4 37 - 33 4, तो A क्या है 4 प्लस N-1D। N क्या है 12 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 3। तो सम ऑफ 12 टर्म इज इक्वल्स टू 2 6 या 12 4 2 जा 8 प्लस 12 - 1 11 इंटू 3। S12 इक्वल्स टू 6 8 प्लस 11 इंटू 3 33। S12 इक्वल्स टू 6 33 प्लस 8 करो तो क्या हो गया 41। तो सम ऑफ 12 टर्म इज इक्वल्स टू 6 1 जा 6 6 4 जा 24। मतलब सम ऑफ 12 टर्म इज इक्वल्स टू 246। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट। इसमें A थर्ड टर्म 15 गिवन है A3। सम ऑफ 10 टर्म 125 गिवन है। फाइंड करना है D और A10। ठीक है, तो A3 क्या होता है AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1D। ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा। A3 A प्लस ये 3 क्या N क्या हो गया 3 - 1 D, तो A3 क्या हो गया A प्लस 2D। इतना क्लियर। अब A3 की वैल्यू 15 गिवन है इक्वल्स टू A प्लस 2D। ठीक है, सम ऑफ 10 टर्म्स, यानी सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं सबसे पहले तो ये देखो N/2 2A प्लस N-1D, ये फॉर्मूला है। सम ऑफ n टर्म्स SN n 10 है। n ये जो इधर n की वैल्यू है वो इधर होगी N/2 2 इंटू A पता नहीं है, n पता है 10 है, कॉमन डिफरेंस भी नहीं पता हमें। तो S10 इज इक्वल्स टू ये हो गया 5 2 के टेबल में 10 5 बार 2A प्लस 10 - 1 9D। S10 की वैल्यू कितनी है 125, तो वैल्यू पुट करो इधर 125 इक्वल्स टू 5 2A प्लस 9D। ये इधर आके डिवाइड में चला जाएगा तो 125 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 2A प्लस 9D। तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। 125 से 125 को डिवाइड कर दिया मैंने 5 से, तो 25 आ गया।
इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर 2a हो जाएगा, 2a। और अगर फिर मैं इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर दूँ तो 2a माइनस 2a, ये a वाली टर्म्स तो एलिमिनेट हो जाएगी। फिर हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम ऐसा करेंगे, अब मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 15 इक्वल्स टू a प्लस 2d। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 15 2 जा 30 इक्वल्स टू 2a प्लस 2 2 जा 4d। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, अब इसको इक्वेशन थर्ड मान लो मल्टीप्लाई करने के बाद, थर्ड फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 25 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। ओके, अब ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको इधर लिख लो। सब्ट्रैक्ट करते वक्त हमारा जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, 25 माइनस 30 माइनस के 5 हो गया, 2a से 2a कैंसिल, 0। 9d माइनस 4d 5d, प्लस का 5 आएगा क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है। तो कॉमन डिफरेंस के आगे हमारा -1। कैसे, 5 का डिवाइड 5 में करो, 1 आएगा। इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें हम d की वैल्यू पुट कर दें। d की वैल्यू हमारी -1 आई है, तो 2 इंटू -1 15 इक्वल्स टू a प्लस माइनस के 2। तो 15 ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 17। ठीक है, a की वैल्यू हो गई हमारी 17। अब हमें क्या निकालना है, a10 निकालना है। तो a10 निकालो, a10 इक्वल्स टू a प्लस n-1d। a10 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या आई है हमारी 17 प्लस n की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 d क्या है -1। तो a10 इक्वल्स टू 17 प्लस ये क्या है 9 इंटू -1 माइनस के 9 इक्वल्स टू a10 इक्वल्स टू 17 माइनस 9। तो क्या हो गया, 17 माइनस 9 8, यानी हमारी a10 क्या है 8। क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन सेकंड फिफ्थ पार्ट, गिवन d इक्वल्स टू 5, कॉमन डिफरेंस 5 गिवन है, S9 75 सम ऑफ 9 टर्म्स। a निकालना है फर्स्ट टर्म और a9 नाइन्थ टर्म निकालनी है। तो Sn इक्वल्स टू 15 है, सॉरी 75 है। सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं, n/2 2a प्लस n-1d ऐसे निकालते हैं। सम ऑफ 9 टर्म्स निकालो, 9/2 ये n की वैल्यू 9, 2 इंटू a हमें पता नहीं है, 9 माइनस 1 d की वैल्यू क्या है 5, यानी S9 इज इक्वल्स टू 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू 5। S9 की वैल्यू में 75 पुट कर दूँगा, 9/2 2a प्लस 5 8 जा 40, 75 इंटू ये जो 2 है यहाँ पर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 9 2a प्लस 40, 5 2 जा 10 की 0 कैरी 1, 7 2 जा 14 15। अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, 2a प्लस 40
150 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू, अभी यहाँ पर देखो 2a + 40 है, मैं इस 40 को इधर ले लेती हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा इधर 2a, इधर 1 मान लो, 9 का डिवाइड 9 में 2 1 बार जाएगा, 150, 1 का 9 में 9 टाइम्स, तो 9 4 जा 36 इक्वल्स टू 2a। अब 360 में से 150 माइनस करो तो ये क्या आ गया 210 माइनस के डिवाइडेड बाय 9। अब ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये बचा इधर बस। अब 2 से 210 को काट दो, 2 1 जा 2, इधर लिखते हैं 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 माइनस के इक्वल्स टू a। क्या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 के टेबल में जा रहा है क्या ये, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, यस 3 3 जा 9, तो इसको हमने 3 के टेबल से डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लिया, a की वैल्यू माइनस के 35/3 आ गई। अब क्या करना है, हमें a 9th वैल्यू निकालनी है, a 9th वैल्यू निकालनी है। तो देखो a nth टर्म का निकालने का फॉर्मूला क्या है, a + n - 1d। तो a 9th निकालो, a 9th इज इक्वल्स टू a -35/3 सॉरी प्लस n क्या है 9 -1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस क्या है 5, a 9th इज इक्वल्स टू -35/3 प्लस 9 - 1 8 इंटू 5, a 9 इज इक्वल्स टू -35/3 प्लस 5 8 जा 40। तो इन दोनों का एलसीएम लो, ये क्या हो गया माइनस के 35 प्लस 1 का 3 में 3 टाइम्स, 4 3 जा 12। a 9th टर्म्स क्या, 9th टर्म क्या आ गई 120 में से 35 माइनस करो तो a 9th टर्म क्या आ गई 85/3। ठीक है।